मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम मन शिक्षा के श्लोकों के ऊपर कुछ आलोचना कर रहे हैं और आज का श्लोक है न धर्म न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मीतनु सचिशुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्वर परम जसरम ननुमना। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने इस मन शिक्षा ग्रंथ की रचना करी, उसी का ही एक श्लोक आज हम उसके ऊपर आलोचना करते हैं, जिसमें कहते हैं मेरे प्यारे मन, अब तू धर्म अधर्म के मार्ग को छोड़ दे और क्या कर, ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा करनी शुरू कर दे। उन श्रुतियों में, उन वेदों में, उन पुराणों में जो लिखा है, उन लंबी लंबे
ग्रंथों का निष्कर्ष पे अब तू पहुंच जा। उसका लक्ष्य क्या है? वो सारे लंबे जितने भी बड़े बड़े शास्त्र हैं, इनका लक्ष्य राधा कृष्ण की सेवा है, तो सीधा तू वही कर ले। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य, प्रचुर मतलब एक विशेषण लगाया, परिचर्या मतलब सेवा, प्रचुर मतलब विशेषण लगा के बोला बहुत सेवा कर उनकी मन ही मन में। अब सेवा करने के लिए तेरे को चाहिए संबंध। जैसे मैं बार बार इस बात को करता हूं, बिना संबंध के हम सेवा नहीं कर सकेंगे। जैसे मैं किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं तो उस व्यक्ति का मेरे साथ संबंध होगा। मैं अपने पिता की सेवा करता हूं तो पिता मेरा हो गया संबंध, उससे सेवा होगी। मैं अपनी बेटी की सेवा करता हूं, क्योंकि मैं उसका बाप हूं तो मैं उसका पिता बन गया। अब जो सेवा मैं बेटी की कर रहा हूं और किस प्रकार से अपनी मां की, किस प्रकार से अपने पिता की, किस प्रकार से अपनी पत्नी की मैं सेवा करूंगा जब संबंध होगा। तो कहते ब्रजे राधा कृष्ण, ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा कर। तो इस संबंध के बिना कैसे होगा? कहते सची सुनुम, वो सची मैया के पुत्र चैतन्य महाप्रभु और ब्रज के कृष्ण एक ही हैं, और उन दोनों को एक समझते हुए और उनके प्रिय पार्षद, उनके प्रिय अनुयायी गुरु जो तेरे पास आए, उन गुरु को धारण कर ले और वो तेरे को उस संबंध में डालेंगे जिससे तू राधा कृष्ण की सेवा करेगा मेरे प्यारे मन। ये इस श्लोक का एक छोटा सा अर्थ है। हमारे इन शास्त्रों में इतना विश्लेषण हमने कहीं देखा नहीं। किसी भी मठ मंदिर में जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो मठ बनाए, मठ मतलब मंदिर, जो मठ मंदिर बनाए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ये 64 मठ बनाए। उन्होंने अपनी अप्रकट लीला से पहले 64 मठ बनाए हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि मैं सारे बेच दूंगा अगर एक शुद्ध भक्त बना सकूं। मैं 64 के 64 मठ बेच दूं, उसका सारा संगमरमर बेच दूं, सारा पत्थर बेच दूं, अगर एक शुद्ध भक्त बन जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मठ मंदिर जो है ये एक विज्ञापन है अपने में। ये मठ मंदिर जो है एक एडवर्टीजमेंट है, उस आध्यात्मिक जगत का एडवर्टीजमेंट है ये, ताकि लोग आ सके और उस जगत को समझ सके। कहते मठ मंदिर का और कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े भंडारे करना, बड़ी बड़ी रसोइयों को चलाना, त्योहार करना, बहुत लोगों को बुला के भंडारे कर लो। कहते ये सब बाहरी है, मठ मंदिर इसके लिए नहीं बने, ये बाहरी है। तो अंदर क्या क्या है? कहते ये तो वही बात हो गई जैसे मैंने एक इश्तिहार लगाया, एक एडवर्टीजमेंट का पेपर लगाया। एक व्यक्ति क्या कहता है, अरे ये पेपर अच्छा नहीं है, थोड़ा पीलापन है इसमें, इसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये बाहरी है, पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है वो उस पेपर की वैल्यू थी, वो विज्ञापन उसके लिए आया था कि अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर हम बोले पेपर अच्छा नहीं है, क्वालिटी हल्की है, पीला है, प्रिंटिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन लिखा क्या है वो भूल गए। तो कहते मठ मंदिर जो है, अगर हम यही देखते रहे कि कितने त्योहार करे और कितनी मिठाइयां बनी और कितनी बटी, ये वही विज्ञापन हो गया जो बाहरी रूप से तो हमने देख लिया पेपर अच्छा नहीं है, पेपर पीला है, प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन लिखा क्या था। तो ये मठ मंदिर बने किस लिए थे? सिर्फ बड़े बड़े त्योहार या भंडारों के लिए नहीं बने भाई। इसमें अच्छे ब्रह्मचारी निकलने चाहिए, जो ब्रह्मचार्य का पालन करें, जो धर्म के मार्ग पे लोगों को चलाएं और सिखाएं। ये वो विज्ञापन है जो उस आध्यात्मिक जगत के मैं लेके आया हूं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। हमारी एक गौड़िया पत्रिका है जिसमें इसके बारे में उन्होंने कहा। तो ये मठ मंदिर जो है उस जगत के विज्ञापन है। बस अगर यही देखते रहे बाहरी, तो भंडारे हो गए, लोग आए, बहुत बड़ा त्योहार हुआ और चले गए। नहीं, इसमें उस राधा कृष्ण, उस ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं उस मठ में सिखाई जाती है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं चाहता
मैं एक शुद्ध भक्त बनाने आया हूं। तो कहते हैं ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मीतनु मुकुंद प्रेष्ठत्वे। तो असली गुरु क्या होता है? वो मुकुंद का प्यारा होता है। मुकुंद मतलब जो मुक्ति देता है, कृष्ण जो मुकुंद का प्यारा है। और वो क्या है? हे मेरे प्यारे मन, वो मुकुंद का प्यारा मेरे गुरु। और वो गुरु क्या करता है? तुम्हें बताता है सच्चिनंदन अर्थात चैतन्य महाप्रभु और ब्रज के राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। उनकी कैसी सेवा करो, सेवा मतलब संबंध क्या है तुम्हारा, वो बताता है। ये गुरु का कार्य होता है। ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसी कठोर वाणी को देके उस मठ मंदिरों का असली क्या उसका अर्थ होता है ये बताया। अगर देखा जाए तो क्या मठ मंदिरों की कमी है क्या हिंदुस्तान में? मैंने सुना कि लगभग 33,000 ऐसे मठ मंदिर हमारे दिल्ली में रजिस्टर्ड है मंदिर, और अनरजिस्टर्ड तो लाखों में होंगे। हर गली के आगे बाहर मठ मंदिर है। कौन सी ऐसी गली दिल्ली में नहीं है जहां पे कोई मंदिर सड़क पे ही खुल गया, कहीं भी खुल गया? मंदिरों की कमी नहीं, लेकिन मंदिरों में भाव क्या देने हैं उसकी कमी है। तो ब्रज के राधा कृष्ण तक पहुंचाने का मंदिर का कार्य है। मंदिर एक विज्ञापन है, एक एडवर्टीजमेंट है। अगर यही देखे कि मंदिर बड़ा, कितने लोग आ गए और कितने भंडारे हो गए, ये मंदिर का बाहरी गुण है, ताकि लोग अंदर आ सके, ताकि उन लोगों को अंदर लाके उन भावनाओं को हम प्रस्तुत कर सकें जो आज हम कर रहे हैं। ये मंदिर है जो हम बोल रहे हैं, ये मठ मंदिर है। ये गुरुदेव ने हमें बताया कि उन भावनाओं को कहीं भी बैठ के करोगे तो आप मठ मंदिर में बैठे हो। तो आज अगर आप अपने घर में सुन रहे हैं तो आप मठ मंदिर के अंदर हैं। अगर मठ मंदिर में जाके भी दो महिलाएं मिलती हैं और अपनी ही घर की घरेलू बात कर लेती हैं तो क्या वो मठ मंदिर हो गया? वो मठ मंदिर नहीं है। तो मठ मंदिर उसको कहते हैं जहां पे ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य, जहां पे ब्रज के राधा कृष्ण की चर्चा होती है, जहां पे कृष्ण मैया यशोदा के हाथ से बंध जाते हैं, वो है जहां पे इन भावों को कहा गया है। मठ मंदिर का यह कार्य है कि उस राधा कृष्ण के चर्चा को करना। लेकिन आज अगर देखा जाए तो मंदिरों में ऐसा नहीं हो रहा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये कमी कहां से आई? ये आप में और हमारे में ये कमी है कि हम उस स्तर को नहीं बना पाए। हम इस संसार के भोग विलास में फंसे रहे, और अगर हम इस भोग विलास में फंसे रहेंगे तो हम उस हमारे गुरुवरों ने उन मंदिरों की स्थापना एक विज्ञापन के रूप में करी थी कि किस तरह से हमें उस आध्यात्मिक जगत का, जहां पे राधा कृष्ण नित्य लीला कर रहे हैं। ये संसार की लीला नित्य नहीं है भाई, जिसमें हमने मन लगा लिया। आज नहीं तो कल इस असलियत का पता चल जाएगा और तब देर हो जाएगी बहुत। तब हमारा मन हमारे बस में नहीं रहेगा, हम बिल्कुल उस मार्ग से भटक जाएंगे। अभी मन को शांत कर लीजिए, तब शांत नहीं रहेगा। रोज इस संसार में मन हमारा जूझता है, रोज हम इस संसार में अपने मन को लगाते हैं और दुखी हो जाते हैं। इस संसार में प्रेम नाम की चीज नहीं जो ये मन खोज रहा है। ननु मना बोलते हैं वो, इसमें कहते मेरे प्यारे मन, बोले मन, अब तू यहां से हट ले, अब तू हट के राधा कृष्ण के चरण में पहुंच जा। तो ब्रज के राधा कृष्ण के चरण में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? गुरुवरम। और गुरु कौन है? जो राधा कृष्ण का प्यारा है। तो राधा कृष्ण का प्यारा तो कोई भी बन सकता है? नहीं, जो जिसका प्यारा होता है वो उसकी बात करता है, जो जिसका प्यारा है। जैसे एक लड़का एक लड़की के से प्रेम करता है तो वो उसी की बात करता रहेगा अपने दोस्तों के पास, या कभी बाजार जाएगा दुकान पे भी उसी का सोचेगा, उसके लिए खरीदेगा। तो मेरे गुरु कैसे हैं? मेरे गुरु उस राधा कृष्ण के प्रेमी हैं, उनके प्यारे हैं। तो इसलिए वो और कोई कथा नहीं करते, सिर्फ राधा कृष्ण की कथा करते हैं। आजकल तो गुरु को एक जरिया मान लिया गया है कि कोई भी अर्चन आए तो गुरु जी के पास चलो, गुरु जी आपको कोई ऐसा मंत्र दे देंगे जो संसार का भोग विलास और आ जाएगा। अरे भाई,
गुरु वो होता है जो तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकालता है और जो तुम्हें नित्य तुम्हारे स्वरूप के बारे में, आत्मा के बारे में ज्ञान देता है। ये श्रीमद् भागवत कहती है, गुरु ना स्यात् स्वजनो, पिता ना स्यात् स्वजनो, पत्नी ना स्यात् स्वजनो, पतिस ना स्यात् स्वजनो। श्रीमद् भागवतम छठा सिकंद। गुरु को गुरु नहीं कहना चाहिए अगर वो अपने स्वजन, अपने जनों को, स्वजन अपने जनों को जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा ना पाए। वो गुरु होता है जो जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाएगा। तो जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे छूटता है? जब एक व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के समय पे राधा कृष्ण को स्मरण करता है तो वो भगवान के धाम जाता है, उनके पास जाता है। तो क्या गुरु आपका ऐसा मिला आपको? उसको गुरु कहेंगे तो कहते हैं वो मुकुंद के प्रेष्ठ, मुकुंद के प्यारे हैं। प्यारे मतलब जो जिसका प्यारा होता है वो उसी की तो बात करेगा भाई। तो क्या आपके गुरु अगर आपने धारण करे हैं, क्या वो हमेशा राधा कृष्ण की बात करते हैं? और वो अगर इस करते हैं, उनका इस संसार से कोई आसक्ति नहीं है, ना पैसे से, ना शिष्यों से, ना प्रतिष्ठा से, ना मान से। उनके पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो ही गुरु होते हैं जो भगवान के प्यारे होते हैं, जो राधा कृष्ण के ब्रज की उन लीलाओं को स्मरण करते करते और कराते भी हैं। ऐसे गुरु की शरण ले और वो हमारे मन को इस संसार से उठा के राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। ये गुरु होते हैं। गुरु मतलब भारी, गुरुत्व जो बहुत भारी होता है, कोई हल्का व्यक्ति नहीं है, वो बहुत भारी है। अपनी निष्ठा में, अपने सिद्धांतों में किसी भी तरीके से वो अपनी निष्ठा और सिद्धांतों में हिलता नहीं है और वो इस संसार के किसी भी नशे में नहीं पड़ेगा। कैसा नशा? आप बोलेंगे अरे शराब नहीं पीना, अरे वो किसी तरह का भी नशा नहीं करता, वो भांग नहीं लेता, वो ये नहीं, वो किसी तरह का भी नशा। मतलब हमारे स्वामी प्रभुपाद क्या कहते हैं, नशे तो चाय में भी नशा है क्योंकि उसमें निकोटीन होती है। तो क्या है ये शरीर तो पहले ही नशे में आया हुआ है। उसने हमारे मन को, आत्मा को भुला दिया। हम ऐसे इस शरीर के नशे में है, हमारा मन ऐसे नशे में है, हम सोचते हैं हम ये शरीर है। अरे भाई ये नशे कम है और नशे लेने की क्या जरूरत है? सबसे अच्छा तरीका ये है, यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते सर्वा किली भीषी भुंगते ते तो अगम पापा ये पाचनते आत्मकरणात्। कहते भाई जो भी कुछ खाओ यज्ञ में अर्पण करो। यज्ञ मतलब भगवान का एक नाम यज्ञ का भी है। भगवान के हजारों नामों, विष्णु के 1000 नामों में एक विष्णु का नाम यज्ञ भी है। तो कहते हैं उस यज्ञ में आहुति दो, भगवान को प्रेम से दे दो और गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों से भगवान को अर्पण करो, उसको प्रसाद बोलो। तो क्या भांग और इन चीजों का भोग लगेगा क्या? कुछ गुरु ऐसे बोलते हैं नशा करना ही हमारा काम है। तो भाई ऐसे गुरु मत बना लेना जो छोटे छोटे नशों में भी पड़ जाए। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने उस धारा को आज पूरे संसार में फैलाया। हमारे उन सदगुरुओं की धारा ने कभी भी कोई भी डर नहीं लिया कि कितने लोग हमारे साथ आएंगे या नहीं। उन्होंने सत्य की बात करी। उन्होंने कहा कि ये 4 नियम का पालन करो, मांस, मच्छी वगैरह और ये नहीं सेवन करो, किसी प्रकार का भी सट्टा वगैरह नहीं खेलो, पराई स्त्री से संबंध नहीं करो, किसी तरह का भी जुआ वगैरह नहीं करना। और किसी प्रकार का नशा भी नहीं करना। और नशे में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि चाय वगैरह का सेवन भी नशा है। अब यहां पे लोग थोड़े से समझते नहीं है कि ये चाय क्या है। अरे भाई चाय में निकोटीन है। अगर इसको भौतिक रूप से भी देखा जाए तो ये शरीर के लिए खराब है। हमारे गुरु ही हमको ये आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हमें इन सिद्धांतों पे चलना है और ब्रज के राधा कृष्ण तक हमारा मन जाएगा, ऐसा गुरु लेके जाएगा। ये गुरु का कार्य है। हमें ऐसा गुरु को धारण करना है जो हमें वहां तक लेके जाए। हमारा मन तो बड़ा भागी है। हमारा मन हमारी बात नहीं मानता। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं इस मन के बारे में। क्या कहते हैं सुनिए।
दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने सर्वदा व्याकुल आमी छीनु मने माने। हे मेरे प्यारे मन, तूने क्या किया? तूने सारी जिंदगी क्या किया? दारा मतलब स्त्री, अपनी पत्नी, पुत्र मतलब आपका लड़का, निज देह और तेरा शरीर, कुटुंब पालने और इस परिवार और कुटुंब के पालने में ही तूने लगा दिया। सर्वदा व्याकुल, हमेशा तू व्याकुल रहा, किस तरह मैं इनको सुखी कर सकूं, किस तरह इनको सुखी कर सकूं। आमी छीनू मने मने, हमेशा मन में यही सोचता रहा के मने अर्जी बे अर्थ यश किसे पाव कन्या पुत्र विवाह कैमने संपादिब। कैमने अर्जीबे अर्थ, कैसे मैं पैसा इकट्ठा करूं, यश किसे पावो और कैसे मैं लोगों में अपना नाम कमा सकूं। कन्या पुत्र विवाह कैमने संपादिबे, कैसे मैं अपनी लड़की और लड़के का विवाह कर सकूं, कैसे इसको करूंगा किसी अच्छे घर में, कैसे होगा ये सब, इसी में लगे रहा मेरा मन। तबे आत्मसमर्पणे चिंता नहीं यार तुमी नियार ही बे प्रभु संसार तुम्हारा। अब मैंने समर्पण कर लिया, आत्मसमर्पणे चिंता नहीं आर। एक बारी मैं भगवान के शरणागत हो गया ना, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। होके तो देखो, एक बारी बोलो प्रभु अब मैं तेरा हूं। जैसे द्रौपदी ने कह दिया, द्रौपदी के 5 पति थे, कोई नहीं बचा पाया और दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था। एक दुशासन में 10,000 हाथी का बल था और वो एक नारी वो खींच रही थी, नहीं खींच, और वो साड़ी खींचता चला गया। द्रौपदी ने आखिर तक अपने दांतों से भी खींचा, जब तक उसने अपनी हिम्मत करी, कोशिश करी कि मैं बचा लूं अपने आप को। जैसे ही उसने पूर्ण समर्पण कर दिया, हाथ ऊपर कर दिए, प्रभु हे द्वारकाधीश, उसी वक्त द्वारका से दौड़े हुए प्रभु आ गए और साड़ी बन गए। थक गया दुशासन 10,000 हाथी वाला बल लेके भी उस साड़ी को खींचने के लिए, साड़ी नहीं खत्म हुई, प्रभु साड़ी बन गए। तो कहते हैं अब मैंने आत्मसमर्पण कर लिया, अब मैं मान गया कि प्रभु तू ही करने वाला है, मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया, अब तू ही करेगा जो करेगा। अगर मेरा कुटुंब, मेरे परिवार को तू पालेगा तो तू ही पालेगा, करने वाला तो तू ही है। बस ये बोलने की तो बात है, एक बार समर्पण करके तो देखो, सब काम बिगड़े भी बन जाते हैं। तुम ही निर्वाही बे प्रभु, तू ही पार करेगा संसार तुम्हार, ये संसार तो तेरा ही है प्रभु, तू ही पार लगाएगा। तुमी तपाली बे मोरे निज दास जानी, तुम्हारा सेवाया प्रभु बड़ा सुख मानी। तुम ही तो पाली बे मोर, तूने ही तो मुझे पाला है प्रभु, मैं ही भूल गया था तेरे को। निज दास जानी, मैं अब जान गया कि मैं तेरा दास हूं। तुम्हारे सेवाए प्रभु बड़ा सुख मानी, तेरी सेवा करके मुझे बहुत सुख आएगा प्रभु, अब मैं ये मान गया हूं। अब मैं ये संसारिक लोगों का सेवा कर करके बहुत दुखी था प्रभु, अब मैं मान गया कि तू ही करने वाला है, तू ही सब कुछ है। तुम्हार इच्छाए प्रभु सब कार्य है, जीव बोले करियामी सेत सत्य नाए। कहते हैं तुम्हार इच्छाए प्रभु सब कार्य होए। वो कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं, हम ये सब जानते हैं, लेकिन हृदय से नहीं मानते, हम खुद ही कर्ता बन बैठे हैं। वो कहते हैं प्राकृतिक क्रिया मनानी गुणे कर्माणी विभाग्य से अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्तारा मिति मान्यते। कहते भगवान की जो माया है ना, 3 गुनी, ये हमारे ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसे, हम स्वतंत्रता लेके हम चाहते हैं कि भगवान की माया से खेले। तो भगवान की माया हमें ऐसे मन में सोचाती है करने वाला मैं ही हूं, मैंने करा, ये अहंकार है,
ये हमारा अहंकार झूठा, क्योंकि ये माया कराती है हमसे। तो कहते हैं मैं ये जानता हूं प्रभु, ये इच्छा है प्रभु सब कार्य होए, तुम्हारी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। लेकिन एक जीव क्या कहता है, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। और ये सत्य बात नहीं है, क्योंकि हम करने वाले नहीं है, प्रभु करने वाला है। जीव की करीते पारे तुम्ही ना करीले, आशा मात्र जीव करे तव इच्छा फले। जीव क्या कर सकता है? जीव कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं चाहो तो किसी ने मुझे बोला, हमने उनको ये बात कही, अगर भगवान चाहे तो हो सकता है, भगवान चाहे नहीं चाहे तो नहीं होगा। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। कहते भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई नहीं बचा सकता, और जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। तो कहते हैं कि भाई जीव झूठे में सोचता रहता है मैं ही करने वाला हूं, मैं ही अपने आप को बचाऊंगा। आशा मात्र, जीव सिर्फ आशा कर सकता है ये हो जाए, वो आशा कर सकता है, करने वाला भगवान है। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं। तो हे प्रभु आज हमें अपनी असली स्थिति पे पहुंचा दे, ये झूठे अहंकार हमसे भुलवा दे। निश्चिंत हैया आमी सेविब तुमाए, गृहे भाल मंद हले नाही मोर दाए। आज मैं निश्चिंत हो गया, निश्चिंत होइया आमी सेविब तुम्हारे, अब मैं तुम्हारी सेवा करके निश्चिंत हो गया हूं। अब मुझे पता है करने वाला तू है, तो मेरे घर को भी तू ही देखेगा। गृहे बाल मंद, अब मेरे घर में मुश्किल आए चाहे अच्छा, मैं ये जानता हूं प्रभु तू ही करने वाला है। तो कितना अच्छा लगेगा। हले नाही मोर दाए, और मेरे करने से कुछ नहीं होगा, प्रभु करेगा। तो देखो कितनी शांति आ जाएगी। भक्ति विनोद निज स्वतंत्र त्याजिया, तुम्हार चरण सेवे अकिंचन हैया। हमारे गुरुवरों में भक्ति विनोद ठाकुर ने, जिन्होंने ये भजन लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्ति विनोद निज स्वतंत्रताए त्याजिया। हमारे जो स्वतंत्रता वाला भाव है ना, मैं करने वाला हूं, इसको त्याग दो भाई। तुम भगवान के दास हो, और दास बन के जो तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी तुम सोच नहीं सकते कितना आनंद मिलेगा। तो उन्होंने कहा अब मैं समझ गया कि मैं भगवान का दास हूं, मेरी स्वतंत्रता है भगवान से प्रेम करना। तुम्हारे चरण सेवे अकिंचन हैया। अब जब मैंने तेरी सेवा कर ली, अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। सब बोलिए मिलके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।